हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए हमारे नए वीडियो में आप लोग की स्वागत है। देखिए, कल तक हम लोग बना चुके थे 8.1 का 23 क्वेश्चन तक का हम लोग बन चुका था। आज आप लोग का 24 का पहला यहाँ पे है, हमने सवाल उतार लिया है। देख लीजिए आप किताबों में, है ना। इसमें आपको 24 नंबर में 3 प्रश्न दे रखा है, जिनमें से पहला हमने लिया है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। कैसे करते हैं यहाँ पे देखिएगा, है ना। ये आप लोग का यहाँ से देखिए tan a बराबर दे रखा है। tan a बराबर दे रखा है √3/2। √3/2 ये आप लोग 2 दे रखा है ना, 2 यहाँ पे है। तो देखिए tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का आधार। यहाँ से आप लोग को क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो कर्ण यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। कर्ण आप देखिए, कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है आपका, √3 है, और आधार का स्क्वायर तो 2 है। यहाँ से आप लोग का √अंडर ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल होगा, और ये प्लस का 4। यहाँ से कर्ण आपका निकल जाएगा √7। यहाँ से बस आप लोग को मान निकाल देना है। जो यहाँ पे पहला मान दे रखा है sin a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे का कर्ण। देखिए लंब का मान कितना है, ऊपर में दे रखा है √3। कर्ण का मान कितना है, √7 निकला है अभी। इसी तरीक़ा से दूसरा में यानी b, ये आप लोग का cos a बराबर निकालना है। तो cos a बराबर आधार बटे का कर्ण। तो देखिए आधार का मान कितना है 2, और कर्ण का मान अभी निकाला गया है √7। अब यहाँ से आप लोग को बस यहाँ पे इस पे बैठा देना है। ये जो आप लोग को कह रखा है इसी पे बैठा देना है ना। तो ये बैठाते हैं हम लोग प्रश्न से। sin a प्लस cos a। देखिए sin a कहने का होता है कि sin a का मान रखना होगा √3/√7 प्लस 2√7। यहाँ से ये दोनों का एलसीएम होगा ना, एलसीएम हो जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा, √7। यहाँ से आप लोग का ये क्या हो जाएगा, √3 प्लस का 2। यही आपका आंसर है ना। बस यहाँ पे जैसे हम लोग पहले कर रहे थे ना, फार्मूला बैठाइए, और जिसका मान नहीं दे रखा है उधर आप कर्ण का नहीं दे रखा है, कर्ण का निकालिए, आधार का नहीं दे रखा है, आधार का निकालिए, है ना। चलिए आइए 24 का हम लोग दूसरा प्रश्न बनाते हैं। 24 और दूसरा क्या दे रखा है, ये आप देखिए यहाँ पे, है ना। ये भी आसान है। 24 का भी दे रखा है आपका sin थीटा इक्वल टू आपका है √3/1 तो हम लोग बाद में लिख ही लेंगे, है ना। 1 तो हम लोग बाद में ही लिख लेंगे। तब आपको ज्ञात करना है, यहाँ से मान निकालना है cos थीटा माइनस का sin थीटा का मान निकालें। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं, इसका भी हल करते हैं ना। देखिए sin थीटा ये वाला इधर आएगा तो बटे का cos थीटा बराबर का क्या है, √3 है, कुछ नहीं तो बटे का 1 है। ये किसका फॉर्मूला होता है, sin थीटा बटे का cos थीटा, ये आपका होता है tan थीटा। tan थीटा हो रहा क्या होगा जाएगा, √3/1। और tan थीटा क्या होता है, लंब बटे का आधार, यहीं पे लिखे ना। तो लंब का मान यहाँ पे कितना है, √3, और आधार का मान यहाँ पे कितना है, 1। ये आपका है ना। तो यहाँ से कर्ण निकालिएगा फिर से। कर्ण हो रहा क्या हो जाएगा, √अंडर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है जी, √3 है, प्लस आधार का स्क्वायर 1 है। ये तो इससे कैंसिल होगा, तो 3 प्लस का 1 यानी 4। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का 4 निकल चुका है ना। यहाँ से आप लोग का कर्ण कितना आ चुका है, 4। सॉरी, यहाँ से 2 आ जाएगा इसका, है ना। ये √4 है ना, तो यहाँ से इसका वर्गमूल रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा। अब बस यहाँ पे cos थीटा का मान निकाल लेना है ना। cos थीटा क्या होता है, आधार बटे का कर्ण।
आधार का मान देखिए 1 है, कर्ण का मान अभी निकला है 2। उसी तरीके से साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे का कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना है, √3 बटे का 2। अब माइनस बोला है, यहाँ पे जैसे हम लोग प्लस किए थे, यहाँ पे प्लस किए थे ना, उसी तरीके से बस यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा। तो ये हम लोग करते हैं, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है, 1/2, माइनस का साइन थीटा का मान किधर है आपका, तो √3/2। फिर से इसका एलसीएम लीजिए, है ना, यहाँ से इसका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम होगा तो 2 आ जाएगा। ये आप लोग का 1 माइनस का √3, यही आपका आंसर है। तो आपका 24 का बी भी निकल गया। इसी तरीके से 24 का सी में भी है ना, एकदम आसान है। वहाँ पे बस खाली है 1 + cos² थीटा निकालना है, जैसे यहाँ पे निकाले उसी तरीके से वहाँ पे, तो भी एकदम आसान है, आप बना लीजिएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आइए हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, 8.1 का 25 में। चलिए देखिए 8.1 का 25 प्रश्न है, cot थीटा बराबर का आपका है 7/8। निकालना क्या आप लोग का है, 2 यहाँ पे निकालना है ना। पहला तो आपका ये निकालना है, इससे 2 अलग अलग है, तो 1 + का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटे का है 1 + का कॉस थीटा, और इसी को एक बार माइनस में लिख देना है कॉस थीटा। इसी को आप, अच्छा एक और यहाँ पे है ना, बी में भी दे रखा है cot² थीटा बराबर वाट, यानी क्या है आपको ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम लोग एक एक करके दोनों को हल करते हैं। पहले तो हम लोग को देखिए पहला वाला को हल करने के लिए, यानी 25 का प्रश्न में cot थीटा का मान दे रखा है, तो इससे हम लोग, इसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन का और कॉस की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं ना। जब तक इसकी वैल्यू नहीं मिल पाएगी, जब तक हम लोग यहाँ पे नहीं पुट कर सकते, यहाँ पे मान नहीं रख सकते हैं ना। और इसकी वैल्यू के लिए हम लोग को फिर से पाइथागोरस का सूत्र बैठाना ही होगा ना। देखिए cot थीटा हो रहा है, क्या होता है यहाँ पे 7/8 दे रखा है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, आधार बटे का लंब, क्योंकि tan का उल्टा है और tan का होता है लंब बटे का आधार। तो देखिए यहाँ पे कर्ण नहीं है, तो कर्ण हम लोग को निकालना होगा। यहाँ से कर्ण निकालिए आप, कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। यहाँ से कर्ण का मान निकलेगा 64 प्लस का 49 है आपका। ये देखिए 9 4 13, 6 4 10, 1 11, 113 आपका कर्ण आ गया है ना। तो अब देखिए यहाँ पे आप लोग को बस मान रख देना है, यहाँ से प्रश्न में ए वाले में, है ना। तो आइए अब हम लोग रखते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से आप लोग का आ चुका है, इसमें हम लोग रखते हैं इस वाले मान में, है ना। तो 1 + का साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 + का कॉस थीटा ब्रैकेट 1 माइनस का कॉस थीटा। अब देखिए ये आप लोग का जो फॉर्मेट है, हमने कल के वीडियो में बताया था, एक अलजेब्रे फार्मूला होता है a + b इंटू a - b, ये होता है a² - b²। तो इसको हम लोग a² - b² वाले पे यहाँ पे हम फार्मूला लिख देते हैं आपका, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, a² - b² इक्वल टू क्या होता है, a + का b ब्रैकेट a - का b। देखिए इसी के आधार पे ऊपर में भी और नीचे में भी हम लोग तोड़ने, इसको जो टूटा हुआ है इसको हम लोग ये इसमें लिखने वाले हैं ना। चलिए देखिए, तो 1 का स्क्वायर है ना, और
साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आप लोग का देखिए यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे का यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हम लोग का बस मान को रखना है ना, कॉस साइन का। अच्छा इसका भी अगर देखा जाए तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे का 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मान किसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किसका मान होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए कॉस के और साइन का वैल्यू हमको चाहिए यहाँ पे, है ना, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे का कर्ण, है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं आधार बटे का कर्ण, आधार आपका कितना है 7 है, कर्ण आप लोग का यहाँ पे रूट 113, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे में आप लोग का इसका साइन स्क्वायर, तो साइन का लंब बटे का आधार होता है, तो लंब का मान 8 है बटे का 113, ये आप लोग का यहाँ से हो जाएगा ना। यहाँ तक का देख लीजिए आप लोग को। हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं, उसमें हम इसको यहाँ से हल करते हैं, है ना, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे और ये आप लोग का यहाँ से शुरू है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। यहाँ से देखिए इसमें आप लोग का जो था चलिए देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है ना, ये आप लोग का उस पेज में जगह नहीं था तो इसी पेज में लिख, देखिए इसका स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो 113, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है ना, बटे का ये आपका 8 का होता है तो 64, 8 का वर्ग 64 बटे का ये फिर से 113। देखिए जब आप लोग का अंश और हर दो बटे में रहे तो नीचे नीचे और ऊपर ऊपर क्या होता है ये आपका कैंसिल आउट हो गया, है ना, तो यहाँ से बचेगा क्या 49 बटे का 64, यही आप लोग का 25 का पहले नंबर का आंसर है ना। अब आइए दूसरा आप लोग का था, है ना, इसी का दूसरा था। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा था ना, तो 25 का बी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर पूछा था। देखिए आप लोग को मालूम है प्रश्न में कॉट थीटा का मान दे रखा है ना, तो हम लोग को निकालने की ज़रूरत नहीं है। कॉट थीटा बराबर जो है 7 बटे का 8 है, अब इसी का स्क्वायर कर देंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना, तो 49 बटे का 64। आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे सेम आ चुका है आंसर, है ना। अब आइए हम लोग चलते हैं 26 के प्रश्न संख्या में, तो 26 का है, 26 में भी आप लोग का दो प्रश्न दे रखा है। तो पहला आप लोग का है 3 कॉट ए बराबर 4 है आपका, तो आपको जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे का 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए इक्वल टू जो है वो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बराबर, ये जांच करना है कि इन दोनों के मान में रखने पे दोनों का क्या आता है ना। तो आइए अब हम लोग इसको हल करते हैं। सेम उसी तरीक़ा से करना है आप लोग को, है ना। पहले हम लोग को जो दिया रहा है उसको निकालेंगे, उसके बाद इस पर रख देना है। तो आइए हम लोग निकालते हैं पहले। देखिए ये कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये वाला 3 जो इधर मल्टीपल में है ये इक्वल टू के इधर आएगा तो ये बटे में आ जाता है ना। तो ये कॉट बराबर होता है कि आप लोग को मालूम है ना, इसे टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का लंब बटे का आधार, तो यहाँ पे आधार बटे का लंब, यहाँ से कर्ण को आपको निकालना होगा। और कर्ण निकालने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉस और साइन दोनों है और दोनों में कर्ण की आवश्यकता पड़ती है ना। अगर आप लोग अभी तक वीडियो
हमारे सूत्र वाले फॉर्मूला वाले नहीं देखे, आप उसमें जाके देख सकते हैं ना, उसमें अच्छे से हमने सभी सूत्र को समझा दिया है और उसी के आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न बना भी रहे हैं। तो आइए यहाँ पे पाइथागोरस का फॉर्मूला से निकालते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है तो आधार 4 है। यहाँ से आप लोग का रूट अंडर 9 प्लस का 16, ये आपका 25, इसका निकलेगा 5। यानी कर्ण अगर बोला जाए तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 5। अब आइए हम लोग पहले tan को निकाल लेते हैं ना, उसके बाद cos sin को, उसके बाद हम लोग इसके मान पे रख लेते हैं। तो tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे का आधार, तो इसी का उल्टा हो जाएगा है ना, तो ये आप लोग का 3/4। उसी तरीक़ा से आपका cos a बराबर है ना, cos a बराबर निकालना है तो cos का क्या होता है, आधार बटे का कर्ण। आधार का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 4 है और कर्ण का मान 5 आया है। इसी तरीक़ा से आप इसको भी निकाल सकते हैं। साइन a बराबर क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, बटे का कर्ण का मान 5। अब देखिए ये सारा हम लोग को मिल चुका है, बस इस पर हम लोग बैठा देना है ना, इस पर रख देना है। आइए रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो आपका यहाँ से है 1 माइनस का tan स्क्वायर a बटे का 1 प्लस का tan स्क्वायर a। ये आप लोग का यहाँ पे पहला है और दूसरा इसके बराबर ये आता है कि नहीं, इसको सॉल्व करके हम लोग देख लेंगे। तो आइए पहले इसको करते हैं ना। तो 1 माइनस का tan है तो tan का मान कितना है, 3/4, इसका ये वर्ग हो जाएगा बटे का 1 प्लस का ये फिर tan स्क्वायर है तो 3/4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये आप लोग का तो 1 रह जाएगा माइनस का, अब यहाँ से 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 बटे का 16, ये पूरे का बटे 1 प्लस का ये 9 और ये 16। अब ऊपर ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे क्या होगा, एलसीएम होगा। आइए हम लोग करते हैं एलसीएम है ना। यहाँ से आप लोग का एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 16, तो 16 माइनस का 9 बटे का इसका भी 16 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 प्लस का 9। अब देखिए ऊपर में कितना आ जाएगा, ये अगर देखा जाए तो 16 में से 9 घटेगा तो 7 बटे का 16 पूरे का बटे, ये आप लोग का कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे देखा जाए 25 और ये 16। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को भी मालूम होगा कि यहाँ से आप लोग को हमने ऊपर में ही काटा था, यहाँ पे देख सकते हैं ना, आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से क्या होगा, ये इससे कैंसिल होगा, बचेगा क्या आप लोग का 7/25 बच जाएगा। अब आइए इसको निकाल के देखते हैं क्या इसका भी मान 7/25 आता है। अगर आ गया तो आपका ये सत्य है ना, नहीं आएगा तो हम लोग इसका नहीं लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ से आप लोग का बी हल करते हैं हम लोग। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos का मान रख चुके हैं ना 4/5, माइनस का साइन का रख चुके हैं 3/5। देखिए थोड़ा बैकग्राउंड आवाज़ में थोड़ा सा डिस्टर्ब होगी तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा है ना, थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों का आवाज़ आ जाती है तो उस पर आप ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पे प्रश्न पे देखिएगा कि कैसे यहाँ पे सॉल्व हो रहा है, तभी आपको समझ में भी आएगा है ना। चलिए देखिए तो ये आपका 16/25 माइनस का 9/25, ये आपका यहाँ से 25 है ना, यहाँ से आप लोग का 16 माइनस का 9, ये घटेगा आपका था 7/25। देखिए ये आपका वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे लिख देना है कि ये आपका कथन क्या है, दोनों का बराबर सत्य है ना। चलिए देख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न में चलते हैं। 27 में हम लोग चलेंगे है ना, समझ आ गया होगा। चलिए आइए 27 में चलते हैं हम लोग। 27 आप लोग का प्रश्न है,
देखिए यहाँ पे आपका 27 जो आपका प्रश्न है दे रखा है 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3। 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर का 3 है। तो आपको ज्ञात करना है 27 में 1 प्लस का cos थीटा का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम लोग निकालते हैं यहाँ से, है ना, इसका मान निकालते हैं हम लोग। ये एकदम आसान है। देखिए ये आप लोग का साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। जब यहाँ से स्क्वायर हटाया जाएगा तो साइन थीटा, तो ये इधर रूट चढ़ जाता है ना, तो 3/4। देखिए 3 तो रूट से निकलता नहीं है लेकिन 4 का निकलता है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2। ये आप लोग का आ जाता है ना √3/2। अब देखिए यहाँ से आप लोग को बस ये आप लोग का साइन थीटा बराबर ये कितने डिग्री का मान है, तो साइन 60 डिग्री का मान है ना। ये साइन से साइन कैंसिल, यानी थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे बस थीटा की जगह पे रख देना है ना। यहाँ पे 1 प्लस का कॉस थीटा। देखिए 1 प्लस का कॉस थीटा की जगह पे कितना रखाएगा 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आप, तो 1 प्लस का ये कॉस आपका 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, है ना। तो ये आप लोग का क्या हो जाएगा LCM 2, यहाँ से 2 प्लस का 1 यानी 3/2। तो यहाँ से आप लोग का ये भी बन चुका है ना। देख लीजिए आप लोग जो है यहाँ पे ये देखिए ये मल्टीपल में था, इधर गया तो बटे में चला जाएगा, इधर स्क्वायर था तो हम लोग स्क्वायर को हटाए तो ये बराबर के उस साइड में रूट चढ़ जाता है। 3 का रूट निकलता नहीं है तो इसलिए √3 और 4 का 2, है ना। यहाँ से आप √3/2 किसका होता है 60 डिग्री का मान, तो साइन से साइन कैंसिल, थीटा अपॉन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ से आपका प्रश्न दे रखा था 1 प्लस कॉस थीटा बराबर निकालना है, तो 1 प्लस कॉस के थीटा के जगह पे कितना रखना था हम लोग को, यहाँ पे 60 डिग्री है ना। तो थीटा के जगह पे 60 डिग्री बैठा दे, अगर 45 आता तो यहाँ पे थीटा की जगह पे 45 डिग्री बैठा थे। और इस तरह से आप लोग का बन चुका है ना। यहाँ से देख लीजिए 27 नंबर प्रश्न बन चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से ऊपर से देख सकते हैं ना, देख लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं 28 में। यहाँ से चलिए आइए हम लोग 28 में आते हैं। देखिए 28 प्रश्न संख्या है आप लोग का कि tan जो आप लोग का 28 दे रखा है वो tan थीटा बराबर P बटे का Q दे रखा है ना। और निकालना क्या है P साइन थीटा, उसके बाद निकालना है माइनस Q कॉस थीटा बटे का P साइन थीटा प्लस का Q कॉस थीटा। ये इसका मान आपको ज्ञात करना है ना, मान निकालना है। चलिए देखिए तो हम लोग आइए मान निकालते हैं इसका, है ना। पहले हम लोग को तो जाहिर सी बात है यहाँ पे साइन और कॉस दिख रहा है तो साइन और कॉस का मान निकालेंगे। देखिए इसका हम एक और आपको ट्रिक बताने वाले हैं, तो अगर आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में तो आपको ये इसका बहुत आसान एकदम ट्रिक हम बताएंगे, जिससे आप एकदम आसानी पूर्वक इसको हल कर सकते हैं। चलिए देखिए tan थीटा बराबर क्या है P बटे का Q है। अब यहाँ से ये लंब बटे का आधार है आपका मान, कर्ण यहाँ से निकालना होगा ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से देख लीजिए लंब बटे का आधार, ये इसका मान है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कर्ण को निकालेंगे, है ना। लंब का स्क्वायर होता है यानी P का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर Q का स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर हो जाएगा ना। ये आप लोग का है यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं ना। ये आप लोग का कर्ण का मान
यहाँ पे आ चुका है। तो कर्ण बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। चलिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे का कर्ण। लंब का मान कितना है, पी अपॉन का रूट अंडर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे का कर्ण। आधार का मान कितना है क्यू, बटे का आपका कर्ण वही रह जाएगा जो अभी निकला, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। चलिए इस पे रखते हैं हम लोग मान, है ना। यहाँ से P इंटू साइन का मान है, तो साइन का ये है आपका P इंटू का ब्रैकेट का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, है ना। उसके बाद आप लोग का देख लीजिए क्या है, माइनस का है Q इंटू का कॉस, तो Q बटे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसी तरीके से इसका बटे है ना, और पूरे का बटे आप लोग का प्लस में सिर्फ आ जाएगा P इंटू का P बटे का पी स्क्वायर बटे का क्यू स्क्वायर प्लस Q इंटू का Q बटे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। चलिए आइए अब हम लोग का देखिए ऊपर ऊपर ये आपका मल्टीपल हो जाएगा ना, यहाँ से आप लोग का पी स्क्वायर बटे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ से आप लोग का क्यू स्क्वायर बटे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। पूरे का बटे इधर भी वैसा ही हो जाएगा, नीचे भी है ना, तो पी स्क्वायर बटे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, फिर प्लस का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे का रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। आइए अब हम लोग यहाँ से ऊपर में भिन्न का जोड़ होगा और नीचे में भिन्न का ऊपर में भिन्न का घटाव होगा, नीचे में भिन्न का जोड़ होगा ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे घटाव होगी, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आपका जोड़ होगा। यहाँ से आप ऊपर वाला देख लीजिए, है ना। ऊपर वाला में क्या होगा, यहाँ से रूट अंडर ये आपका क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, है ना। इधर पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, नीचे में उसी तरीक़ा से होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ये वाला देखिए हर दोनों का सेम है, तो दोनों का हर ये वाला से ये कैंसिल होगा, है ना। अब बचा क्या आप लोग का, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बचा ये कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटे का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ये आपका हो गया यहाँ आंसर। अब आइए हम लोग इसका शॉर्ट में, है ना, ट्रिक से कैसे निकालते हैं। ट्रिक से हम लोग देखते हैं कि ये ट्रिक से कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग फिर इसी को ले रहे हैं ना, तो यहाँ से आप लोग का ट्रिक है। आइए देखिए tan थीटा बराबर क्या दे रखा है, P बटे का Q। तो देखिए जो यहाँ पे tan थीटा है और sin थीटा cos थीटा है, तो इसको हम लोग cos थीटा से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, इसमें हम लोग cos थीटा से भाग दे देंगे। इसी को हम लोग निकालने वाले हैं ना, तो cos थीटा से भाग देंगे, है ना, ऊपर नीचे में, यानी P इंटू साइन थीटा माइनस Q इंटू कॉस थीटा बटे का P इंटू साइन थीटा प्लस Q इंटू कॉस थीटा। इन दोनों में ऊपर नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस से भाग देंगे। तो आइए भाग देते हैं, कॉस थीटा से भाग देने पर, है ना, चलिए भाग दीजिएगा तो देखिए क्या बनने वाला है ना, P इंटू का साइन थीटा बटे का कॉस थीटा होगा माइनस का Q इंटू का कॉस थीटा बटे का कॉस थीटा होगा। ये पूरा का ब्रैकेट होगा, है ना।
उसके बाद यहाँ पे वो सही होगा P इंटू साइन थीटा बटे का कॉस थीटा प्लस का Q इंटू कॉस थीटा बटे का कॉस थीटा। ये वाला देख लीजिए दोनों आप लोग का ऊपर नीचे कैंसिल होगा ना, ये वाला यहाँ से ये वाला यहाँ से, बचा आप लोग का क्या देख लीजिए यहाँ से है ना, यहाँ से आपका बचा क्या है P इंटू का टेन थीटा, इसे लेके साइन बटा कॉस टेन होता है माइनस Q बचा बटे का, यहाँ भी वही बनेगा P इंटू टेन थीटा प्लस का यहाँ भी Q बचेगा सिर्फ है ना, यहाँ तो कट गया। तो अब इसी पे बैठा लीजिए, टेन थीटा का मान तो दे रखा है पहले से, हम लोग को निकालने की आवश्यकता भी नहीं है ना, निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस इसी के मान को हम लोग को यहाँ रख लेना है। आइए यहाँ पे रखते हैं, देखिए यहाँ से P इंटू का टेन थीटा का मान कितना है P अपॉन का Q माइनस का Q हो जाएगा, इसी के यहाँ तो कुछ नहीं है ना। फिर यहाँ देखिए P इंटू का P अपॉन का Q, क्योंकि टेन थीटा का मान यहाँ P अपॉन का Q दे रखा है ना प्लस का Q। अब देखिए यहाँ से ये ऊपर यानी P स्क्वायर बटे का Q माइनस Q, ये पूरे का बटा P स्क्वायर बटे का Q माइनस Q। अब ये आप लोग का ऊपर नीचे यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा है ना। देखिए यहीं पे हम लोग कर देते हैं ना, यहीं पे आप लोग को समझ आ जाएगी। देखिए ये आप लोग का Q यहाँ का एलसीएम हो जाएगा तो P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर पूरे का, ये यहाँ से Q स्क्वायर हो जाएगा तो P स्क्वायर प्लस का Q स्क्वायर, ये वाला देखिए इससे कैंसिल, तो आपका बचा क्या ऊपर में P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर और नीचे में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आप लोग का आंसर है। देखिए ये जो आंसर आप लोग का है इसी के एकदम सेम आ चुका है ना जैसे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना लंबा प्रोसेस था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना लंबा यहाँ पे आपसे प्रोसेस था ना। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग क्या किए थे, यहाँ से पहले हम लोग टेन थीटा का मान से हम लोग कर्ण को निकाले थे ना पाइथागोरस के फार्मूला से, उसके बाद हम लोग यहाँ से पूरा ये प्रोसेस किए, इतना लंबा है ना। अगर इसी को आप लोग शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अगर इसी तरीक़ा से मान लीजिए कॉट थीटा रहे और आपका इसी फॉर्मेट में दे तो आप उसको साइन से भाग देके आसानी पूर्वक से उसको हल कर सकते हैं, और इसी तरीक़ा से उसको एकदम सेम में थोड़े से स्टेप में बस यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका ट्रिक है, ये आपका यहाँ से ने बताया है, तो आप देख सकते हैं। अगर वीडियो को समझ में आता है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें है ना अपने दोस्तों के पास। चलिए देख लीजिए आप लोग जो भी यहाँ पे डाउट है, 28 प्रश्न बन चुका है ना आज तक का यही। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।